सारे कैंडिडेट्स, महाविकास आघाड़ी के सारे कैंडिडेट्स अभी जनता के बीच में है। महायुति से कंपेयर करते तो महाविकास आघाड़ी में कोई मतभेद नहीं है। आपस में महायुति में भयंकर लड़ाई चल रहे हैं और बीजेपी के जो नेता शिंदे ग्रुप में छिन्न में लड़ रहे हैं और एनसीपी के नेता के कोटे में बीजेपी लड़ रहे हैं। कभी ऐसा मैंने कभी राजनीति में नहीं सुना है। एक विचित्र गठबंधन है महायुति। बीजेपी के नेता शिंदे के ग्रुप में उनके चिन्ह पे लड़ रहे हैं और एनसीपी के कोटे में जो सीट मिला है उस पर भी बीजेपी लड़ रहे हैं, ताकि बीजेपी ही लड़ रहे हैं चुनाव। उनका महायुति खत्म हो चुका है। महायुति का कोई प्रभाव नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। केवल बीजेपी ने शिंदे और अजित पवार को खत्म कर दिया इस चुनाव से। लेकिन महाविकास आघाड़ी में ऐसा नहीं है। हमने शिवसेना को भी और एनसीपी को भी, छोटे छोटे पार्टियों को भी जितना हो सकते हैं उतना उनका प्रातिनिधित्व किया है। We have given equal treatment for all the political parties who are involved in the Mahavikas Aghadi. But in Mahayuti, BJP has swollen. They had swollen all seats of NCP as well as Shivasena, Shinde. So this is a clear message that BJP wanted to kill their alliances, allied partners. महायुति में बीजेपी ऐसे होते तो 180 सीट में लड़ रहे हैं, 180-200 सीट में लड़ रहे हैं। वो एक कभी हम लोग जनता के बीच में ऐसा करना ठीक है, आप देख लीजिए। सो देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंसेस इन महायुति, बट महाविकास आघाड़ी एक साथ है। हमारे कोई मतभेद है, कोई भी हमारे इस चुनाव में कोई बागी लड़े तो आज और कल से सारे बागी लोग विड्रॉ करने का व्यवस्था की है। हमने किसी को भी बी फॉर्म नहीं दिया है। जिसको कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने अनाउंस किया है, केवल हमको ए फॉर्म बी फॉर्म दिया है। मेरा रिक्वेस्ट है कांग्रेस के सारे कार्यकर्ताओं को, हमारे जो हाला कमान जो लिस्ट पब्लिश किया है, जो उम्मीदवार हैं उनके लिए काम करना चाहिए। जो भी नामांकन पत्र उसके बिना दिया है उनको विड्रॉ करना चाहिए। नो फ्रेंडली फाइट, नो फ्रेंडली फाइट इन महाविकास आघाड़ी। महाविकास आघाड़ी में फ्रेंडली फाइट नहीं होते हैं। हम लोग एक साथ काम करते हैं। कहां भी थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम है, वो पीसीसी अध्यक्ष नाना गावंडे, सीएलपी लीडर नाना पटोले और सीएलपी लीडर भारत साहब तोराट, नेता विपक्षी दल विजय वडेट्टीवार और मुंबई के अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ और तमाम नेता लोग बैठ के उनके लिए सुलझाने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी से हमारा चर्चा चल रहे हैं। हमने आरिफ नसीम खान को इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे सीडब्ल्यूसी मेंबर, वो समाजवादी पार्टी के नेताओं से संपर्क में है। 4 तारीख के पहले वो समस्या को हल करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, हमारे मकसद हैं महाविकास आघाड़ी का नया सरकार महाराष्ट्र में बनाना है। इसलिए हम लोग एक होकर काम कर रहे हैं। जनता ये चाहते है, लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र के जनता ये स्पष्ट किया है कि ये शिंदे सरकार निगम्मा सरकार है। सरकार उन्होंने जितना करप्शन किया है उसके खिलाफ हमको आगे आना है, ये लोग तय किया है।